आखिर स्टॉक मार्केट्स कब अपना बॉटम हिट करेंगे, यानी कि लॉसेस को रिवर्स करके एक बार फिर से ऊपर की चाल की तरफ बढ़ेंगे? अगर ये सवाल आपको भी बॉदर कर रहा है तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ जवाब हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट्स बढ़ते किससे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से बाजार में अच्छी तेजी आती है। पहला, अर्निंग्स। जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनकी अगर बेहतर अर्निंग्स होंगी, इनकम बेहतर होगी, प्रॉफिट बेहतर होंगे, तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट्स में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और दूसरा फैक्टर है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। अगर पूरी इकोनॉमी में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बाकी इकोनॉमिक फैक्टर्स पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो भी स्टॉक मार्केट्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिखते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में लगातार अगर आप देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस मार्केट में देखने को मिल रही है, और इसके पीछे के दो बड़े कारण थे। अनफेवरेबल इकोनॉमिक डेटा और दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, और साथ ही साथ कोविड-19 के बाद का स्लो डाउन। इन तमाम चीजों की वजह से स्टॉक मार्केट्स में भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अब कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर फर्स्ट हाफ से काफी बेहतर हो सकता है और मार्केट्स वहां पर जाके इंप्रूव करेंगी। लेकिन चार की ऐसे फैक्टर्स है जिनसे ये डिटर्मिन हो पाएगा कि मार्केट अपना बॉटम हिट कर रहा है या हिट करने वाला है। कौन से ये चार फैक्टर्स हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला है मॉनसून। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई सबसे बड़ा कंसर्न इस समय ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए बना हुआ है, ना ही केवल इंडिया के लिए। पिछले कई समय से अगर आप देखें, इन्फ्लेशन की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में भी उथल-पुथल है और इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी। अब जो मॉनसून्स के अर्ली इंडिकेशंस मिल रहे हैं, उसको देखते हुए और जिस तरीके से आईएमडी ने अपने फोरकास्ट में बताया है कि इंडियन इकोनॉमी में इस बार बेहतर नॉर्मल मॉनसून्स के अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि इकोनॉमी के लिए ओवरऑल बेहतर होगा। और खास तौर पर इन्फ्लेशन, जो कि फूड इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा ट्रिगर हो रही है, अच्छे मॉनसून्स होने की वजह से उस हाई फूड प्राइसेस से भी थोड़ी हमें ईजिंग ऑफ एक्शन या फिर कमी देखने को मिल सकती है, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपको इन्फ्लेशन पर देखने को मिल सकता है। दूसरा है कमोडिटी प्राइस करेक्शन। लगातार क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो जोरदार तेजी देखने को मिल रही थी, उससे भी फ्यूल इन्फ्लेशन और ओवरऑल महंगाई पर काफी बम्प अप असर देखने को मिल रहा था। अब जैसे जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर कम होंगे, प्लस रशिया यूक्रेन का जो वॉर क्राइसिस है, उसकी वजह से भी क्रूड ऑयल प्राइसेस में जोरदार उछाल आया था, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए। अब आगे जाते हुए अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार कम होते हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और बाकी कमोडिटीज जैसे मेटल्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए थे, वहां पर भी कूलिंग ऑफ इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और इन दोनों का ही इम्पैक्ट आपको इंडियन इन्फ्लेशन पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ तो अगर कमोडिटी प्राइसेस कम होते हैं, तो वो डेवलप्ड मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स में और यूरोपियन यूनियन मार्केट्स में रिसेशन की ओर संकेत करते हैं। लेकिन भारत के लिए ये पूरी तरीके से बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि जब कमोडिटी प्राइसेस और क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होंगे, भारत के लिए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कम होगी। तीसरा बड़ा फैक्टर है वैल्यूएशन का। लगातार पिछले 2 साल से जो बाजार में जोरदार उछाल हमने देखा था 2020 और 2021 में, तब हमने ये देखा कि मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा फंडामेंटल से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। अब अगर हाल में जो रीसेंट करेक्शन हुआ है स्टॉक मार्केट्स में, इसकी वजह से वैल्यूएशन थोड़ी कंफर्टेबल हो रही है। ऐश्वर्या दिदीज, जो कि फंड मैनेजर है एम्बेट एसेट मैनेजमेंट के, उनका ये मानना है कि इंडियन मार्केट 17.2 गुना ट्रेड कर रही है प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से, अगर आप वैल्यूएशन का देखें, जो कि 10 साल के एवरेज के आसपास है। हालांकि उनका मानना है इस लेवल को देखते हुए कि अभी भी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। अगर आप भारत की वैल्यूएशन, भारतीय मार्केट्स की वैल्यूएशन को देखेंगे कंपैरेटिवली ग्लोबल मार्केट से या इमर्जिंग मार्केट से, अगर आप देखेंगे या डेवलप्ड मार्केट से, तो वैल्यूएशन कंफर्ट आना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे वैल्यूएशंस और कंफर्टेबल होंगी, और ज्यादा इन्वेस्टर्स ज्यादा मार्केट्स में पैसा डालने के लिए कंफर्टेबल फील करेंगे, जिससे ओवरऑल सूनर और लेटर मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिल सकती है। जो चौथा बड़ा फैक्टर है, वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इनफ्लो। लगातार पिछले कई महीनों से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट्स में बिकवाली कर रहे हैं। ईयर टू डेट बेसिस पर अगर आप देखें तो 2 लाख करोड़ रुपए के इंडियन शेयर्स उन्होंने अब तक इस साल में बेच दिए हैं। और इसके पीछे के भी कई कारण हैं। हालांकि हम उन कारणों के ऊपर नहीं जाएंगे, हम इन बातों पर जाएंगे कि इसकी वजह से क्या होता है। जब एक बड़ा तबका मार्केट्स का हट जाता है, जब फ्लोज जो कंसिस्टेंटली मार्केट्स को ऊपर ले जाने में मदद कर रहे थे वो हट जाता है, तो ऑब्वियसली मार्केट्स में उस वजह से भी गिरावट चलती हुई आ रही थी।
जब मार्केट्स में एफआईआईज़ के फ्लोज़ का रिवर्सल होगा, आउटफ्लोज़ का रिवर्सल होगा, तब हम ये मान सकते हैं कि मार्केट्स का बॉटम नियर है। खास तौर पर इसलिए मार्केट के एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जब तक यूएस में फेडरल रिजर्व अपने ब्याज दरों में जो लगातार अग्रेसिवली रेट हाइक कर रहा है, उसमें थोड़ा पॉज़ नहीं लेके आता, तब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, वो बाहर ही जाता रहेगा। हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स के इन्फ्लो का रिटर्न जो है, वो ज़रूरी है किसी भी तरीके के रिवर्सल से, जिससे अल्टीमेटली हमें मार्केट के बॉटम का संकेत मिले और एक बार फिर से दलाल स्ट्रीट में ऊपर की तरफ डायरेक्शन बढ़ता हुआ मार्केट्स का नजर आए और एक नई रैली, एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली भी आपको मार्केट्स में दिखे। तो ये 4 बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप डिसाइड कर सकते हैं, जिससे कि डिटरमिन होगा कि मार्केट का बॉटम नियर है या नहीं। सबसे पहला मॉनसून, फिर दूसरा कमोडिटी प्राइस का करेक्शन, तीसरा वैल्यूएशन कंफर्ट और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसे का वापस आना। ये 4 बड़े फैक्टर्स डिटरमिन करेंगे कि मार्केट्स अब रिवर्सल के ट्रेंड पर हैं या नहीं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।